भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैश्विक नेता दुनिया में जिनके नेतृत्व के कारण पूरे विश्व में मान सम्मान स्वाभिमान और भारत को गौरव दिलाने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक जो भी काम किया है उसको आज 1300 कॉपियों में आपने यहाँ प्रदर्शनी के रूप में लगाया है। मैं आशीष जी और आपकी पूरी टीम को हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। स्वाभाविक है मंच पर बहुत हमारे विद्वान लोग बैठे हैं। आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ला जी, आदरणीय अलकारी जी, आदरणीय कुसुमलता सिंह जी और बड़े बड़े लोग हैं, राइटर है, एडिटर है, पीडीएमए डायरेक्टर है, हरभजन सिंह जी देवल साहब, डॉक्टर अनिल जी हमारे प्रेसिडेंट, क्षमा चाहूँगा, राजेंद्र अलगल जी, नमिता राकेश जी, उमेश जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी बहनों और भाइयों, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय वृद्धजन, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कभी कभी मिलते जुलते आत्मीय संबंध बहुत हो जाते हैं और उसके कारण अल्प समय में बुलाने पर मना नहीं हो पाती। ने मुझे फिर बोला कि एक कार्यक्रम इस प्रकार से है, आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगा कि एक ऐसे महामानव के जीवन पर कार्यक्रम है जिसने अपने लिए नहीं देश के लिए जिया है और जी भी रहे हैं, उस कार्यक्रम को छोड़ना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से अभी आशीष जी कह रहे थे कि फक्र की बात है, वक्ता जी ने भी कहा कि चौहान साहब ने, वास्तव में देश तो 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर अभी 75 साल से ज्यादा हो गए। कुछ तो है जो 10 साल में बदलाव दिखता है, एक उमंग दिखती है, एक उत्साह दिखता है, एक चेहरे पर चमक दिखती है, एक स्वाभिमान दिखता है, एक कॉन्फिडेंस दिखता है। और ये कॉन्फिडेंस तब और बढ़ जाता है जब विश्व की महाशक्तियां भी भारत से पूछती है कि बताइए मुझे करना क्या, कैसे करना। और आज उनके जीवन पर आपने यहाँ पर ये 1300 लंबक चित्रों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है इसके बारे में डिटेल्स लगाया है। मैंने उनकी एक सामाजिक समरसता पर पुस्तक पढ़ी है, सामाजिक समरसता पर बहुत पुस्तकें पढ़ी है। हमारे चंबल में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जैसे भगवान राम के बचपन में ही पैर दिखाई देते थे कि ये कोई बड़े हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास में एक वंचित वर्ग की लड़की के पूजन के माध्यम से घर में घुसना, यह संदेश बहुत बड़ा था। और वो पुस्तक मैंने जब पढ़ी, किशोर मकवाना जी भी SCI के चेयरमैन, उन्होंने उसको लिखा था। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं उसमें थी। उससे लगा कि जीवन वो होता है जो अपने लिए नहीं जिया जाता, जीवन लोगों के लिए जिया जाता है, देश के लिए जिया जाता है, वो जीवन होता है। और उनके जीवन पर आपने आज प्रदर्शनी लगाई है, तो मुझे लगता है हम उनको सम्मानित नहीं कर रहे बल्कि अपने आप को भी सम्मानित कर रहे हैं। चौहान साहब ने कहा कि समय काल परिस्थिति को देखते हुए हमें निर्णय करने चाहिए, लेकिन मुझे कहने का मतलब है कि निर्णय से अकेले से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमको सहभागी बनना चाहिए। क्यों निर्णय व्यक्तिगत हो सकता है,
लेकिन भारत को बड़ी महाशक्ति बनाना है तो एक आदमी से काम नहीं चलेगा। वो प्रशासन दृष्टि से कार्यपालकों पर बैठे हैं, लेकिन उनके पीछे तो करोड़ों लोगों की जो टीम होगी वो जब बैठती है, उसके कारण जो माहौल बनता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ताकत और बढ़ती है। आप देख लीजिए, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता। सत्ता पर आते लोग जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग 47 से लेकर अभी तक की आप में इन्हीं पदों पर बैठे, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं, आज कोई मानने वाला नहीं, आज कोई जानने वाला नहीं। लेकिन अपने लिए समाज के लिए इतिहास उन्हीं में देखा जाता है। पूरे विश्व में किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं हो रही है जिसने अपने लिए किया हो। पूरे विश्व में पूजा उसी की हो रही है, लोग उसी को मान रहे हैं जिसने अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए और देश के लिए किया है, लोगों के जनकल्याण के लिए किया है, उसकी पूजा हो रही है। उसमें कभी कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो लगता है कि आदमी सनातन संस्कृति के लिए कितना जीता है, और उसमें कोई एक संस्कृति का मतलब एक धर्म नहीं है। और इसलिए जब भारत में निर्णय होते हैं तो निर्णय इस प्रकार के होते हैं कि सबके साथ सबके विकास के लिए दिखाई दे। और इसलिए गौरव तो बढ़ जाता है जब कुशीनगर से लेकर और सारनाथ तक का कॉरिडोर बुद्ध के नाम से बनना चालू हो जाता है। गौरव का विषय तब बन जाता है जब आने वाली विपत्तियों को टारगेट में लेके चुनौती मानकर और उनको अवसर में बदलने की क्षमता जिसके अंदर पैदा हो जाती है, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे केदारनाथ का वो कालखंड हो, अभी